नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बाइक को टक्कर मारकर कार चालक हुआ फरार, ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल की मुस्तैदी से धरा गया आरोपी। भाषा साहित्य व कला के आयोजन मेला का हुआ समापन, आखिरी दिन हिंदी भाषा पर आधारित सत्र हुए। जयपुर के बाद दक्षिणी राजस्थान में हुआ दूसरा ब्राह्मण महाकुंभ, उदयपुर से करीब 1500 राजकीय विप्रजन हुए शामिल। रविवार को दुर्गा नर्सरी रोड पर अज्ञात कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार महिला घायल हो गई, ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल की मुस्तैदी से आरोपी पकड़ा गया। दरअसल रविवार दोपहर 12 बजे एक अज्ञात कार ने दुर्गा नर्सरी रोड पर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार सवार कार लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर ड्यूटी कर रहे हेड कांस्टेबल भीरू सिंह और सुमेर सिंह ने तुरंत गाड़ी का नंबर नोट किया और वायरलेस सेट से पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कुछ ही देर में उस कार को ठोकर चौराहे पर पकड़ लिया। भीरू सिंह ने चौराहे पर ड्यूटी के दौरान बहुत मुस्तैदी से उस गाड़ी को पकड़वा दिया और घायल महिला को हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस कार चालक को भोपालपुरा थाने लेकर आई, जहां कार चालक ने उसकी गलती स्वीकार ली और महिला के हुए नुकसान की भरपाई की। वहीं हेड कांस्टेबल द्वारा किए गए इस सराहनीय कार्यों की पुलिस आला अधिकारी भी तारीफ कर रहे हैं। नाम बताइए। मैं बेगूसराय हेड कांस्टेबल नंबर 228 साथी जवान सुमेर सिंह के साथ में यातायात व्यवस्था ड्यूटी में दुर्गा नर्सरी चौराहे पर तैनात था। इसी दौरान दोपहर 12 बजे के आसपास एक मोटरसाइकिल हायर पुलिया की तरफ से कुमारों के भट्टों की तरफ जा रही थी। तभी एक तेज गति से एक ब्राउन कलर की i20 गाड़ी आई, जिसने उसको टक्कर मारते हुए कुमारों के भट्टों की तरफ भाग गई। इसमें मैंने तुरंत वायरलेस से यातायात कंट्रोल रूम पर सूचना दी और गाड़ी नंबर बताया, जिस पर ठोकर चौराहे पर तैनात यातायात कर्मियों ने उस गाड़ी को डिटेन कर लिया और उस घायल महिला को जो मोटरसाइकिल से गिर गई थी उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। ब्राउन कलर की जो i20 कार उस घटना को तारीफ करके निकली थी, उसका तुरंत नंबर देखा गया, जो नंबर RJ27CH9646 था, जिसे ठोकर चौराहे पर डिटेन कर दिया गया है और स्थानीय भोपालपुरा पुलिस को सूचित किया गया। भोपालपुरा पुलिस की जेब उसे लेकर के थाने को लेकर गई। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के विरोध में रविवार को शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाबबाग स्थित गांधी प्रतिमा के वहां सत्याग्रह किया। देहात जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की अडानी के पक्ष में क्रॉनी कैपिटलिज्म की नीति जग जाहिर है। गहरे आर्थिक संकट के समय में भाजपा सरकार देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को अडानी समूह को बेच रही है और SBI एवं LIC जैसे सार्वजनिक संस्थानों को निवेश करने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के भारतीयों की करोड़ों की बचत जोखिम में है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस मुद्दे को संसद में उठाया गया, जिस कारण केंद्र सरकार की तानाशाही एवं भाजपाई षड्यंत्र के चलते उनकी लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई, जो सरासर लोकतंत्र के मूल्यों का गला घोटने जैसा है। चाला ने बताया कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन भाजपा तानाशाही रवैया अपनाते हुए लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबा रही है। इसी के विरोध में रविवार को उदयपुर शहर व देहात जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गुलाबबाग स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बोलने नहीं दिया, ये जनता का अपमान है, हम इसकी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार को आगाह करते हैं कि वो अपनी बेजा हरकतों से बाज आएँ। जब भी चुनाव आते हैं वो नए नए सपूते छोड़ते हैं, कभी राम जन देश धर्म का नाता है, गौ माता है, इस तरह के नारे दे करके लोगों को भुगला रहे हैं। और अभी OBC पे अटैक किया, जबकि OBC का लेना नहीं। जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, इस स्थिति में वो उन्होंने अपनापन और भाईचारा दिखाने के लिए की थी, नफरत छोड़ने के लिए की थी। लोग में जो अपनापन और भाईचारा जो राष्ट्रीय धरोहर है उसकी गिरावट हो रही थी, उसको बहाल करने के लिए की थी। इसका उतना उपयोग लेकर के उनकी, क्योंकि वो बोलते हैं तो इनकी पोलें खुलती है, इसलिए उनको बोलने नहीं देते। ऐसी स्थिति में उनके साथ में जो ये बर्ताव किया, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमने कांग्रेस पार्टी ने जो सत्याग्रह का निर्णय लिया है, ये महात्मा गांधी का दिखाया रास्ता है। हम महात्मा गांधी के रास्ते पे सत्याग्रह पे उतरेंगे और भारत सरकार को इसको समझना पड़ेगा और इसको वापस लेना पड़ेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार सत्याग्रह गांधी जी की मूर्ति पर रखा गया है। राहुल जी गांधी
जो हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और लोकसभा सदस्य भी हैं, उन्होंने जिस तरह लोकसभा में अपनी बात उठाई और लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का दायित्व है अपनी बात उठावें और हर नेता के बारे में अपनी बात कह सकें। जिस तरह राहुल जी गांधी ने बात उठाई और उनके मुकदमा दर्ज करके उनकी सदस्यता रद्द की गई, ये घोर निंदनीय है। लोकतंत्र के अंदर अपनी बात करने का विपक्ष का पूरा अधिकार है। जिस परिवार में जिसकी दादी देश के लिए शहीद हो, जिनके पिता देश के लिए शहीद हो, उस परिवार के साथ जिस परिवार ने अपनी पूरी पूंजी समर्पित देश के लिए कर दी, उस परिवार से इस तरह का हरकत करना, ये राजनीति के अंदर, ये लोकतंत्र के अंदर घोर निंदनीय है। इसलिए हम सभी कांग्रेस जन राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द की उसके लिए पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, चाहे सड़कों पर हमें उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े, करेंगे। और जिस तरह लोकतंत्र के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी जो रवैया है, जो आदमी बोले उसको दबाना, ये लोकतंत्र के कहाँ के लिए ठीक है, इसलिए लोकतंत्र ठीक नहीं है और कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से सड़कों उतरेगी और इसलिए पूरी लड़ेगी। गांधी जी ने और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कहा दिल्ली जयपुर में आप मीडिया के मित्रों के माध्यम से, ये लोकतंत्र पर हमला, ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर हमला है। पिछले 8 सालों से आप देख रहे हैं खाली इनका काम गांधी परिवार और नेहरू परिवार को टारगेट करने का है। देश की जनता इन चीज़ों को समझ चुकी है और आने वाले समय में इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गया है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बप्पा रावल सभागार में रविवार को मेला के चौथे और आखिरी दिन हिंदी भाषा पर आधारित सत्र आयोजित हुए। दरअसल मौलिक संस्थान और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के राजस्थानी विभाग के साझे में राजस्थान साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी और उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के सहयोग से आयोजित किए जा रहे भाषा, साहित्य व कला के आयोजन मेला के चौथे और अंतिम दिन रविवार को हिंदी भाषा पर आधारित सत्र हुए। मेरे लिए साहित्य के मायने सत्र में भानु भारती, महेंद्र मोदी, भवरलाल श्रीवास्तव ने अपने विचार रखे। चेतन ओदिच्य ने संचालन किया। जीवन गीतों के पार सत्र में गुलाबी सितारों फिल्म गीतकार संगीतकार दिनेश पंत और अनुज गर्ग ने अपनी बॉलीवुड यात्रा के बारे में बात की। अनुज ने अपने गीत गाकर भी सुनाए। इस दौरान शुभम आमेटा और सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य ने भी भाग लिया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features, learning without stress. A strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371.
Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Convents facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रविवार को सागवाड़ा में आयोजित विप्र महाकुंभ में उदयपुर जिले से राजकीय सेवारत प्रकोष्ठ के पदाधिकारी शामिल हुए। महाकुंभ में लगभग 1500 राजकीय विप्रजन शामिल हुए। दरअसल जयपुर में अपनी ताकत दिखाने के बाद अब दक्षिणी राजस्थान में दूसरा ब्राह्मण महाकुंभ हुआ। विप्र फाउंडेशन के बैनर तले रविवार को डूंगरपुर के सागवाड़ा में आयोजित हुए ब्राह्मण महाकुंभ में 11 जिलों से 30,000 से ज्यादा ब्राह्मण शामिल हुए। इसी कड़ी में उदयपुर से राजकीय सेवारत प्रकोष्ठ की 4 बसों और 250 कारों में लगभग 1500 राजकीय विप्रजन महाकुंभ में शामिल होने पहुंचे। विप्र सेवारत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि गायत्री शक्तिपीठ के पास मौजूद कॉलेज मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में वागड़ और मेवाड़ क्षेत्र के 11 जिलों से 30,000 विप्रजन शामिल हुए। इसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद सहित आसपास के विभिन्न जिलों से लोग शामिल हुए। इस दौरान विप्र फाउंडेशन के प्रदेशाध्यक्ष के शर्मा, नरेंद्र पालीवाल, चंद्रशेखर जोशी, HR दवे, गिरीश चौबेसा, आदित्य पांडे, सुजित रागावत, अश्विनी पालीवाल आदि मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा उनकी सदस्यता निलंबित करने पर देश भर के कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है, जिसका असर डूंगरपुर जिला मुख्यालय में भी देखा जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस पार्टी के नेता और संगठन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ धरना दिया और मोदी सरकार को भ्रष्ट और तानाशाही बताते हुए नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता के भूखे हैं। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर कीमत पर सत्ता चाहिए। सत्ता हासिल करने के लिए वह ED, CBI समेत तमाम सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सत्ता के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उसकी आवाज बंद करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाई है, लेकिन अपील करने के लिए 1 महीने का समय दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता निरस्त कर 8 वर्ष के लिए बैन लगा दिया, जिसको लेकर कांग्रेसियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। कांग्रेसी लोकतंत्र की हत्या कभी नहीं होने देंगे। तानाशाह निरंकुश सरकार को सबक सिखा कर रहेंगे। राहुल गांधी जी जो हमारे महबूब नेता हैं, उनके खिलाफ किस तरह से बीजेपी ने एक षड्यंत्र पूर्वक जो राहुल गांधी जी की संसदीय सदस्यता समाप्त की है, उसके विरोध में आज सभी जगह सत्याग्रह के माध्यम से केंद्र सरकार को जगाने का, चेताने का एक प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र की हत्या करने के प्रयास चल रहे हैं। ये अघोषित आपातकाल जैसा है। घोषित आपातकाल में मालूम तो रहता है कि अभी आपातकाल लगा हुआ है, लेकिन यह एक अघोषित आपातकाल जैसा है। किस तरह मनमानी कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। एक छोटे से मुद्दे को लेकर के लाखों व्यक्तियों द्वारा चुने गए राहुल गांधी जी की सदस्यता को समाप्त करना, यह उनके षड्यंत्र का, कुचक्र का एक हिस्सा है।
लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा है कि मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, मैं राहुल गांधी हूं और मैं कभी डरता नहीं। डरो मत, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं हो सकता। एकता की भावना के साथ के अंदर नफरत मिटाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले थे, उसके बाद से लोग परेशान हैं। और अडानी के बीच में क्या संबंध है, सिर्फ एक प्रश्न पूछा, आज किस तरह से किस किस का पैसा लगा हुआ है जानना चाहता है, देश जानना चाहता है। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसके बाद में अडानी जी कहाँ 2 नंबर से फिसल करके कहाँ आ गए, अगर आए तो इसके अंदर देश का किस किस संस्थाओं का पैसा लगा हुआ है, ये सब चीजें जानने का राहुल गांधी जी का एक सवाल था, जिसको संसद में उठाने का हक बनता है, लेकिन वो न करके, और जो बीजेपी जिस तरह की मनमानी कर रही है उसके खिलाफ में हम लोग ये सत्याग्रह कर रहे हैं। पूरे राजस्थान में सत्याग्रह चल रहा है और इसके परिणाम ये आएंगे कि मोदी जी डर गए हैं, मोदी जी पूरा डरे हुए हैं, घबरा गए, उनके पास कोई जवाब नहीं बनता है। अलर्ट भारत न्यूज के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे, कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच, फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं, हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा, साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रे के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रे नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर।
आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।